नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 30 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 30 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी। तो सन 1961 में शुरू हुई थी। किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? तो सन 1961 में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश रहती है। तो आपको स्थिर रहती हैं। कैसी रहती हैं? तो आपको स्थिर रहती हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है दोस्तों? तो क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है। संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है दोस्तों? तो आपको भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना मुख्य महत्व है। क्या मुख्य महत्व है दोस्तों? तो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब डैश बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है आपको F और C के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। तो घास, लकड़ी और संतरे के समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। तो घास, लकड़ी और संतरे के छिलके के समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो आपको नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो नर्मदा नदी द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धवन सोडा प्राकृतिक में डैश होता है। तो आपको क्षारीय होता है। धवन सोडा प्राकृतिक में क्षारीय होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस नदी द्वारा उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है आपको महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है। तो अनुच्छेद 22 का भाग है। किस अनुच्छेद का भाग है? तो अनुच्छेद 22 का भाग है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जंतुओं जैसे कि घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो यह जो है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, यही व्यक्त करता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो तमिल भाषा को किया गया था। किसे किया गया था दोस्तों? तो तमिल भाषा को। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। किसके अनुभूति में सहायक होते हैं? तो आपको गंध की। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में की गई थी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में की गई थी। किसके काल में की गई थी दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है आपको प्राथमिक घाटे के बराबर होता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो वैशेषिक जो है आपको हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। कौन है दोस्तों? तो वैशेषिक हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन B कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती हैं। कथन B जो है आपका गलत है। तो केवल कथन A जो है आपका सही है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डैश होते हैं और ये विघटित होकर डैश का निर्माण करते हैं। तो आपको चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है
कि पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनिर्माण करते हैं। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है। कथन 3 कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं। कथन 3 जो है आपका गलत है। कथन 4 कह रहा है कि विसरण द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिर्माण होता है। बिल्कुल कथन 4 भी आपका सही है। तो केवल कथन 3 जो है आपका सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो हम लोगों को गलत ऑप्शन चुनना था। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डोबराइनर के त्रिक का प्रमुख दोष था? तो वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। यही जो है आपको डोबराइनर के त्रिक का प्रमुख दोष था। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा बनी रहती हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के उस संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 73वां संशोधन जो है आपको पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। 73वां संशोधन आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं? कथन 1 में कह रहा है कि पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए। बिल्कुल कथन 1 में आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। कथन 2 में कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए। बिल्कुल इसमें भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। कथन 3 में कह रहा है कि ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए। इसमें भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। तो मत्स्य वर्ग जो है आपका अपवाद है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।